एंड सीरीज, या इसको सीक्वेंस एंड सीरीज कह दो, या तो इसको आप प्रोग्रेशन एंड सीरीज कह दो, ठीक है, दोनों का सेम मीनिंग होता है। तो सीक्वेंस या प्रोग्रेशन क्या होता है? सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस जो होता है ना, वो कलेक्शन ऑफ नंबर्स होता है जिसमें कि आप पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हो। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि अगर मैं 1 3 5 7 11, ठीक है, नॉट 11, 9 11 अगर लेता हूँ, ठीक है, तो ये दिख रहा है कि ये जो एक पैटर्न है जो क्या है, एक ऑड नंबर है। एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, मतलब हम लोग को पता चल गया कि ये जो है ना एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, और इससे हम लोग नेक्स्ट टर्म को डिफाइन कर सकते हैं कि अगला जो टर्म है आने वाला क्या होगा, ठीक है। अब जैसे इसमें एक चीज़ आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा होगा, ये जो है ना, ये 1, इसको टर्म 1 कहते हैं, है ना, ये इसको हम लोग टर्म 1 कहते हैं, इसको हम लोग टर्म 2 कहते हैं, ठीक है, ये टर्म 3 है। तो बेसिकली ये सब क्या है, ये सब जो है टर्म्स है, ये सब क्या है, टर्म्स है। तो टर्म्स क्या है, एक तरह से कोई रैंकिंग, पर्टिकुलर कोई जगह की रैंकिंग, है ना। जैसे टर्म 1 पे कौन सा नंबर आ रहा है या फिर कौन सा ऑब्जेक्ट आ रहा है, टर्म 2 पे क्या आ रहा है ना। तो ये है सीक्वेंस। तो सीक्वेंस का अगर आप डेफिनेशन देखोगे तो क्या हो जाता है, सीक्वेंस मतलब कलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर नंबर्स इन पर्टिकुलर पैटर्न, ठीक है, कलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर नंबर्स इन पर्टिकुलर पैटर्न। अब देखो ये हो गया सीक्वेंस। अब सीक्वेंस में अगर हम लोग इस जो ये सीक्वेंस में ये जो नंबर है, अगर इसको हम लोग कॉमा हटा के प्लस का साइन डाल देते हैं नंबर्स के बीच में, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सीरीज, ये हो जाएगा सीरीज, ये हो जाएगा सीरीज। तो सीरीज क्या होता है, सीरीज बेसिकली होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स ऑफ सीक्वेंस विथ प्लस साइन, ठीक है, ये चीज़ होता है। अब अगर मैं इसका समेशन करके एक फाइनल रिजल्ट बता दूं, जैसे कि अगर मैं 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 इसको अगर मैं सम करता हूं तो ये 36 आएगा। तो ये जो 36 है ना, इसको हम लोग बोलेंगे सम ऑफ सीरीज़, इसको बोलेंगे हम लोग सम ऑफ सीरीज़, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे सम ऑफ सीरीज़, ठीक है। तो सीक्वेंस में हम लोगों ने देखा कि सीक्वेंस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर नंबर्स इन पर्टिकुलर पैटर्न्स। ये जो नंबर्स हैं ये बेसिकली इसको हम लोग किसी सीक्वेंस का टर्म बोलेंगे, है ना, दीज आर टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस। अगर हम लोग टर्म्स को ऐड कर देते तो वो सीरीज हो जाता है। देखो सीरीज तब तक रहेगा जब तक उसको हम लोग ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ साइन हम लोग प्लस का रखेंगे। लेकिन जैसे हम लोग इसको क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे और जो हमारा फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सम ऑफ सीरीज, ठीक है, ये चीज़। अब क्या होता है, एक होता है आपका फाइनाइट सीक्वेंस और एक होता है इनफाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस और दूसरा होता है इनफाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है, इस पता ही चल रहा है कि फाइनाइट सीक्वेंस मतलब होता है कि जो इसका नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे वो क्या होंगे, फिक्स्ड होंगे या फाइनाइट होंगे, फिक्स्ड होंगे या फाइनाइट होंगे। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ 1 2 3 4 एंड डॉट डॉट डॉट, मैं ले जाता हूँ इसको 100 तक, बहुत बड़ा ये एक सीक्वेंस चला, लेकिन 100 क्या है, एक हम लोगों ने इसको फिक्स कर दिया, तो ये क्या हो गया, एग्जांपल ऑफ फाइनाइट। अब इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स
नंबर ऑफ टर्म्स जो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, जो इनफाइनाइट होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4, और ये हमें जो लास्ट जो टर्म है वो नहीं पता, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट टर्म। ठीक है, तो ये आपका इनफाइनाइट सीक्वेंस हो गया, ये फाइनाइट सीक्वेंस हो गया। अच्छा, अगर सीक्वेंस की बात करते हैं, सीक्वेंस की जब बात करते हैं तो सीक्वेंस बेसिकली हम लोग जैसे कि A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, ये AN हो गया, फिर इसके बाद AN+1 हो गया, AN+2 हो गया। ठीक है, ये होता है सीक्वेंस में, कोई भी टर्म्स क्या होता है सीक्वेंस में होता है। और अगर हम लोग इसका सीरीज़ देखना चाहेंगे तो इसका सीरीज़ क्या हो जाएगा, बस कॉमा के जगह पे प्लस लगा दीजिए, तो ये क्या हो गया, सीरीज़ हो गया, है ना, ये सीरीज़ हो गया। अब देखो सीरीज़ हो गया। अब अगर मैं इसका समेशन का बात करता हूँ, ये चीज़ आप लोगों ने देखा है, तो देखो इसको हम लोग अगर इसको एक सिंपल तरीके से लिखना चाहेंगे, अगर हम लोग इसको सिंपल तरीके से लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, ए यहाँ पे लिख दीजिए, और क्या है ना कि इसको हम लोग एक या एन बोल दीजिए, आर बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से सबसे आर का मिनिमम वैल्यू क्या दिख रहा है, 1, और मैक्सिमम मान के चलते हैं कि ये जो है 1000 तक चला गया। ठीक है, तो आर का वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक चला जाएगा, 1000 तक। आप इसको अगर एक मतलब एक छोटे रूप में देखना चाहेंगे तो आपको इस टर्म में दिखेगा। आप इसको एक्सपेंड करोगे तो अगर इसको एक्सपेंड करोगे तो ये आपको ऐसे बन जाएगा, और अगर आप इसको एक फॉर्म के रूप में देखना चाहोगे, सिंपल फॉर्म के रूप में, तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हो। ठीक है, ये चीज़ है। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस में आते हैं। एक्सरसाइज 9.1 NCERT। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये हमारा बेसिक था। तो एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन है, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस इन एक्सरसाइज 1 to 6 हुज nth टर्म आर। तो पहला क्वेश्चन है ये, an इक्वल्स टू n इंटू n+2। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसमें क्या क्या है, राइट फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस इन एक्सरसाइज 1 to 6। फर्स्ट 5 टर्म्स की बात करी गई है। अगर फर्स्ट 5 टर्म्स की जब बात करी गई है तो अपना फर्स्ट 5 टर्म्स क्या होगा, A1 A2 A3 A4 A5। तो अगर मुझे निकालना है A1, तो जहाँ n है वहाँ मैं 1 डाल दूंगा, तो 1 इंटू 1+2 क्या हो गया, 1 इंटू 3 दैट इज़ 3। अगर मुझे A2 चाहिए होगा तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2+2, ये हो गया 2 इंटू 4 दैट इज़ 8। अगर मुझे A3 चाहिए होगा तो क्या होगा, 3 इंटू 3+2, ये हो जाएगा 3 5 15। A4 चाहिए होगा तो 4 इंटू 4+2, 6 इंटू 4, 6 4 ज़ा 24, एंड A5 क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5+2 35। ठीक है, तो हमारा जो सीक्वेंस निकला फर्स्ट 5 टर्म का, वो सीक्वेंस क्या हो गया, 3 8 15 24 35 एंड सो ऑन। हालांकि अपने को 5 टर्म्स पूछा था, फर्स्ट 5 टर्म्स, तो 3 से लेकर 35 तक हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब अगर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि इस चीज़ को
इस सीक्वेंस में भी हमें 5 टर्म्स निकालने हैं। तो करना कुछ नहीं है, बस A1 A2 A3 A4 A5 तक आपको निकाल लेना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा। देखो ये क्वेश्चन इनडायरेक्टली आपको जो है ना जीपी के बारे में बता रहा है, जीपी के बारे में, है ना। जीपी के बारे में लोग खैर आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे ही। तो मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन को आपके साथ डील करता हूँ, क्योंकि बाकी जो भी क्वेश्चंस है वो बहुत आसानी से बन जाएगा। यहाँ पे वी हैव टू फाइंड A1 A2 A3 A4 A5। तो अगर A1 निकालेंगे तो क्या होगा, -1 टू द पावर 1 इंटू 5 1 + 1, तो -1 इंटू 5 टू द पावर 2 दैट इज़ -25। A2 अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर 2 इंटू 5 2 + 1। तो अगर -1 का पावर इवन है तो ये +1 हो जाएगा, मतलब +1 इंटू 5 टू द पावर 3, ये हो जाएगा 125। अगर A3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर 3 इंटू 5 3 + 1, ये हो गया -1 इंटू 5 टू द पावर 4, कितना हो जाएगा -625। A4 अगर हम लोग निकालेंगे तो A4 कितना हो जाएगा, अगर हम लोग A4 निकालते हैं -1 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 4 + 1, इट मीन्स ये तो हो गया 1 इंटू 5 टू द पावर 5, तो ये हो गया 5 टू द पावर 5 जो होता है वो 3125 होता है। ए का पावर 5 अगर निकालते तो -1 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 5 + 1, इट मीन्स सॉरी यहाँ पे 4 नहीं होगा, यहाँ पे 5 होगा, तो ये हो गया नेगेटिव और 5 टू द पावर 6। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 3125 इंटू 5 25 टू 15625 15625 इज़ योर आंसर। तो जब आप इसको लिखोगे तो -25 125 -625 3125 एंड 15625, ये होगा आपका फर्स्ट 5 टर्म्स। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, मैंने इसको और इसको डील कर लिया। नाउ फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स इन ईच ऑफ द सीक्वेंस इन एक्सरसाइज 7 to 10 हुज nth टर्म आर। देखो अब क्या है ना, इंडिकेटेड टर्म निकालना, मतलब अब जो है जैसे कि यहाँ पे A17 और A24 ही अपने को चाहिए, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। चलो निकालते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो अब मेरे को क्या बोला है कि भैया आप A17 मेरे को बताओ। तो A17 मतलब क्या हो जाएगा, आपको A17 निकालना है, तो 4 इंटू 17 -3,
तो कितना हो जाएगा 40 और 4 7 जो 28, 68 माइनस 3 मतलब 65। तो A17 आपका कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। ठीक है, A17 आपका 65 हो जाएगा। इसके बाद आपको निकालना है A24। A24 क्या हो गया 4 इंटू 24 माइनस 3, 80 एंड 16, 96 माइनस 3 93। तो इस क्वेश्चन को ऐसे डील करेंगे हम लोग। ठीक है, जैसे हम लोगों ने इस क्वेश्चन को किया सेम ये तीनों क्वेश्चन भी वैसे ही बनेंगे। ठीक है, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस इन एक्सरसाइज 11 to 13, ऑब्टेन द कोरस्पॉन्डिंग सीरीज। अब देखो ये क्या है ना, अब यहाँ पे A1 दिया हुआ है और एक AN का टर्म दिया, AN का एक जनरल फॉर्म दिया हुआ है और हमें फर्स्ट 5 टर्म्स बनाने हैं जिसमें कि एक कंडीशन है कि n जो है वो 1 से बड़ा होना चाहिए। ये हम लोग ये क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट 5 टर्म्स हम लोग को पता करना है। क्या हो जाएगा, A1 तो हमें 3 दिया हुआ है, हमें A2 चाहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पे जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 2 डाल लेंगे। तो 2 माइनस 1 प्लस 2, ये क्या हो गया 3 इंटू A1 प्लस 2, 3 इंटू 3 प्लस 2, तो ये हो गया 11। A2 क्या हो गया आपका 11 हो गया। ठीक है, जब आपने n की वैल्यू 2 डाला, n की वैल्यू आप 3 डालो तो क्या हो जाएगा A3 इक्वल्स टू 3A 3 माइनस 1 प्लस 2, 3 इंटू A2 हम लोग जस्ट अभी निकाले, दिस इज A2, 3 इंटू 11 प्लस 2 35। तो A3 हमें कितना मिल गया 35 मिल गया, 35 मिल गया। अब अगर हम लोग n की वैल्यू 4 रखते हैं तो A क्या हो जाएगा 3A 4 माइनस 1 प्लस 2, 3 इंटू A3 प्लस 2। A3 की वैल्यू हमें दे रखा है, ये हम लोगों ने निकाल रखा है, 3 इंटू 35 प्लस 2, ये हो जाएगा 105 प्लस 2 दैट इज़ 107। ठीक है, अब निकालना है A5। जब हम लोग n का वैल्यू 5 रखते हैं तो A5 3 इंटू A5 माइनस 1 प्लस 2, 3 इंटू A टू द पावर 4 प्लस, ओके ये A का A4 इक्वल्स टू 107। A5 इतना आया हुआ है और A4 हमें ये वैल्यू मिला 3 इंटू 107 प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा 321 प्लस 2 दैट इज़ 323। तो ये हो गया आपका A5। अब A1 कितना आया हुआ है 3, A1 है मेरा 3, A2 है मेरा 11, A3 है मेरा 35, A4 है मेरा 107 एंड ये है 323। ठीक है, तो ये नेक्स्ट 5 टर्म्स, ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा। ठीक है, बाकी 8 9 10 आपको वैसे ही बनेगा। उसके बाद ये तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस कर लिया, 12 13 और 14 भी वैसे ही बनेगा। ये क्वेश्चन फिबोनाची सीक्वेंस जो है ना, ये क्या है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ से पहले आपको A6 तक का वैल्यू निकालना होगा, लाइक
मैं क्या करता हूँ, इसको ले लेता हूँ। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि A1 की जो वैल्यू है और A2 की जो वैल्यू है वो 1 दे रखा है, ठीक है, और हमें एक ये रिलेशन पता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन भी दिया हुआ n जो है 2 से बड़ा होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि हमें n की वैल्यू क्या रखनी है, 3। तो n अगर हम लोग 3 रखते हैं तो A3 मिलेगा। A3 क्या हो जाएगा, A3 माइनस 1 प्लस A3 माइनस 2। A3 माइनस 1 मतलब A2 प्लस A1। यहाँ A2 का वैल्यू कितना है, 1 है। A1 का वैल्यू कितना है, 1, मतलब A3 की वैल्यू कितनी आ गई, 2। A3 की वैल्यू अपने को 3 मिल गया, ठीक है। अब अगर n इक्वल्स टू 4 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, A4। A4 क्या हो जाएगा, A4 माइनस 1 प्लस A4 माइनस 2। ये क्या हो जाएगा, A3 प्लस A2। A3 की वैल्यू हमें मिली 2 और A2 की वैल्यू 1 वी हैव। तो A4 की वैल्यू कितने आ गई, A4 की वैल्यू अपने को मिल गया 3। A4 का वैल्यू अपने को मिल गया 3, ठीक है। अब अगर n का वैल्यू हम लोग 5 रखते हैं तो A5 इक्वल्स टू A5 माइनस 1 प्लस A5 माइनस 2, 5 माइनस 2, A4 प्लस A3। A4 का भी वैल्यू हमें पता है 3 है और A3 का भी वैल्यू हमें पता है 2 है। A4 का वैल्यू 3 और A3 का वैल्यू 2। तो A4 इज़ 3 एंड A3 इज़ 2। तो A5 का वैल्यू कितना आ गया, A5 का वैल्यू अपने पास आ गया 5, ठीक है। नाउ A6 क्या हो जाएगा, A6 माइनस 1 प्लस A6 माइनस 2। A5 प्लस A4। A5 का वैल्यू 5 है और A4 का वैल्यू 3 है। तो यहाँ से A6 की वैल्यू अपने को मिल जाएगा 8। अब क्या है, इतना वैल्यू निकालने के बाद वी हैव टू फाइंड दिस। इतना जो भी हम लोगों ने निकाला इसके लिए निकाला। हम लोग A6 क्यों निकाले, क्योंकि जब हम लोग n का वैल्यू 6 यहाँ पे रखेंगे तो A6 हमें मांगेगा, इसीलिए हम लोगों ने A6 निकाला। तो an प्लस 1 बाई an प्लस 1 बाई an। तो अगर n का वैल्यू 1 रखते हैं तो A2 बाई A1 है ना, n का वैल्यू 2 रखते हैं A2 बाई A3, A3 बाई A2। n इक्वल्स टू अगर 3 रखते हैं तो A4 बाई A3। n का वैल्यू अगर 4 रखते हैं तो A5 बाई A4। और n का वैल्यू अगर 5 रखते हैं तो n का वैल्यू 5 रखते हैं A6 बाई A5। तो अगर A2 की वैल्यू हम लोग देखेंगे तो A2 की वैल्यू 1 है। A2 इज़ 1 बाई 1 दैट इज़ 1। A3 की वैल्यू 2 है, 2 बाई 1 दैट इज़ 2। A4 की वैल्यू 3 है, 3 बाई 2। A5 की वैल्यू 5 है अपॉन 4 A टू द पावर 4। A4 की वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखा था 3। एंड व्हाट इज A6?
A6 8 8/5। तो जब हम लोग n का वैल्यू 1 रखेंगे तो 1, n का वैल्यू 2 रखेंगे तो 2, n का वैल्यू 3 रखेंगे 3/2, n का वैल्यू 4 रखेंगे तो 5/3 एंड n का वैल्यू जब हम लोग 5 रखेंगे तो 8/5। तो ये रहेगा हम लोग का इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग का इतना ही। आज हम लोग एक्सरसाइज ये वाला कंप्लीट कर लिए 9.1। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे और अगला एक्सरसाइज देखेंगे। सो ऑल फॉर टुडे।